मोदी जी का सफाया होगा। अब तो बीजेपी को सत्ता से उतार कर ही बचाव करेंगे। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सुरक्षित है हमारे देश में बेटियां? देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। कानून ही खत्म हो गया है। कानून कहाँ पर है? मणिपुर में। ऐसा तो मैंने पाकिस्तान से भी कभी घटना नहीं सुनी कि वहाँ पर ऐसा हुआ है जैसा मणिपुर में हो रहा है। मोदी जी के खिलाफ अब जनता को हथियार उठाना पड़ेगा। अगर मोदी जी नहीं गए देश से तो देश में मारकाट मचेगी। चारों तरफ से पानी बंद करके इन्होंने दिल्ली में छोड़ा, क्या थी ये? राजनीति नहीं थी। स्मृति ईरानी जी की तो बात ही मत करिए। जब 400 रुपए का सिलेंडर था रोड पर बैठी थी, आज 1200-1300 रुपए का सिलेंडर हो गया। आज कहाँ गायब है? जो बीजेपी के लोग हैं उनकी आय बड़ी होगी क्योंकि वो काला धन जमा करते हैं। अपराधियों को आज तक जितने अपराधी हैं क्या उन्हें बख्शा गया? नहीं बख्शा गया। तो ये है बीजेपी की एक नीति है, जो भी अपराधी होगा वो अपने में शामिल कर देते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और हम यहाँ पर आए हैं, हमारी बहन बेटियाँ जिनको निवस्त घुमाया गया है उनके खिलाफ, उनके लिए हम लोग न्याय मांगने आए हैं। आप लोग राजनीति कर रहे हैं? हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं अगर एक महिला हूँ, एक महिला के लिए खड़ी होने आई हूँ। कल अगर किसी महिला के साथ, उस महिला के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे घर की बेटियों के साथ भी हो सकता है। कौन बहन बेटी सुरक्षित है? ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सुरक्षित है हमारे देश में बेटियां? देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला। बात करें ना, सदन तक नहीं चलने दे रहे विपक्ष। विपक्ष की बात नहीं है। मोदी जी के खिलाफ अब जनता को हथियार उठाना पड़ेगा। अगर मोदी जी नहीं गए देश से तो देश में मारकाट मचेगी, देश के हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। आप दंगा भड़काना चाहते? दंगे तो भड़क ही रहे हैं। कहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं बताइए ना, कहाँ दंगे नहीं हो रहे हैं? हर जगह दंगे हो रहे हैं। अभी इन्होंने दिल्ली को बाढ़ में डुबा दिया, कहाँ से ये पानी आया बताइए? चारों तरफ से पानी बंद करके इन्होंने दिल्ली में छोड़ा, क्या थी ये? राजनीति नहीं थी। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। बहन बेटियां सुरक्षित थी। आज जहां देखो रेप हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ऐसा किसी भी पार्टी के राज में नहीं हुआ है। महिलाओं को निरस्त घुमाया गया ये बात है, लेकिन महिलाओं की जो ये स्मृति ईरानी है, ये क्यों नहीं आके सामने आगे कुछ बोलती है? स्मृति ईरानी जी की तो बात ही मत करिए। जब 400 रुपए का सिलेंडर था रोड पर बैठी थी, आज 1200-1300 रुपए का सिलेंडर हो गया। आज कहाँ गायब है? आपकी आय भी तो बढ़ गई है। किसकी आय बढ़ गई? आय सिर्फ इन लोगों की बड़ी होगी जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उनकी आय बड़ी होगी क्योंकि वो काला धन जमा करते हैं। हम लोग आम आदमी वाले हैं, हम लोग एक सामान्य नागरिक है, ना हमारी आय बढ़ी है और ना हमें काला धन लेना है। स्मृति ईरानी भी जो है वो भी अपना दर्द जताएगी ट्वीट के माध्यम से। स्मृति ईरानी क्या दर्द जताएगी? उनकी बेटी तो खुद बारबाला थी, वो क्या दर्द जताएगी? क्या लगता है 2024 में क्या मोदी जी का सफाया होगा? क्या बीजेपी के नेता कारोबार भी ना करें? बीजेपी के नेता क्या कर रही है? कारोबार है, ये कारोबार है। नशे में लोग डूबे पड़े हैं। आइए हम एरिया में घुमाते हैं, छोटे छोटे बच्चे नशे में डूबे हुए हैं, पुलिस उनका साथ दे रही है। अगर हम जाते हैं, हम जैसे लोगों को गिरफ्तार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े नेता ही ये कारोबार कर रहे हैं। इनकी नीति है कि नशे में डुबा दो। वो नेट जो जियो का चलाया, अंबाजी नेट चल गया है, ना पढ़ेगा इंडिया और ना सवाल करेगा इंडिया। शराब फ्री करने का तो दिल्ली सरकार पर है ना। दिल्ली सरकार का शराब फ्री करने की जो नीति है बता रहे हैं, इसमें भी बड़े बड़े जो ये शराब माफिया है उन्होंने दिल्ली में शराब फ्री की थी। ये एमसीडी उस समय बीजेपी के अंडर में थी, तो ये लाइसेंस किसने दिया? लाइसेंस किसने दिया था उन्हें? अभी हरियाणा की बेटियों का जो बेटी बचाओ इसी प्लेटफार्म पर अभी वो पूरा नहीं हुआ था और 4 मई से हुआ ये कांड, ये एक महाकांड और अभी भी थमा नहीं है ये। और वहाँ के मुख्यमंत्री ने और गवर्नर ने बताया है कि ऐसे हजारों FIR दर्ज है मणिपुर में। इनको क्या लगता है कानून का डर खत्म हो गया? डर खत्म हो गया, कानून ही खत्म हो गया है। कानून कहाँ पर है? मणिपुर में। ऐसा तो मैंने पाकिस्तान से भी कभी घटना नहीं सुनी कि वहाँ पर ऐसा हुआ है जैसा मणिपुर में हो रहा है। आप बताइए, कभी पाकिस्तान में
या बांग्लादेश में या कभी कहीं और कहीं सुना है ऐसा? हमारे लोकतंत्र, जहाँ पर मोदी जी जाकर लोकतंत्र की विदेशों में जाकर चर्चा करते हैं कि हमारा लोकतंत्र विश्व में नंबर 1 लोकतंत्र, क्या यही लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र में छुरा घोंप रखा है। और इलेक्शन के पहले प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि हम हड़पते जा रहे हैं। लोकतंत्र का क्या यही हाल होता है? जो सच के खिलाफ आवाज उठाए निलंबित कर दो, ये है लोकतंत्र। अपना बचाव कैसे करेंगे, अपनी बहन बेटियों का बचाव कैसे करेंगे? सड़क से लगा के पार्लियामेंट तक। अब तो बीजेपी को सत्ता से उतार कर ही बचाव करेंगे। बहन बेटियों को बचाने का एकमात्र तरीका रह गया है इनको सत्ता से उठाकर बाहर फेंकने का। लोकतंत्र की बात सदन में पहले राहुल गांधी जी ने की, उनको भी जो है सदस्यता रद्द कर दी गई। अब जो है संजय सिंह को भी निलंबित कर दिया गया। क्या लगता है सदन में जो है आप आवाज नहीं उठा पाएंगे? संसद में आवाज ना उठाने दें। ये संसद जिसने बनाई है, जनता के द्वारा बनाई गई संसद है ना। संसद बनाई किसने? जनता ने। संसद में बिठाया जिसको है किसने? जनता ने। कोई बात नहीं, आप मत उठाइए संसद में आवाज, हम जनता में उठाएंगे आवाज, जनता के बीच में बैठकर आवाज उठाएंगे। आवाज तो जनता तक पहुंचे। विपक्ष जो है जनता भोली वाली है, विपक्ष जो है उन्हें भोली वाली फन में फंसा रहा है। मुद्दा नहीं है मणिपुर। जनता अगर ये मणिपुर ही मुद्दा नहीं है फिर तो कुछ मुद्दा है ही नहीं है। फिर तो सीधा डिक्टेटरशिप डिक्लेयर करो और जो बोलता है सबसे पहले हमारे सीने में गोली मारो और जो विरोध कर रहे हैं उनको गोली सरकार आ गई कि बहन बेटियां गहने पहन के बाहर जा सकती हैं। कौन कह रहा है कि गहने पहनकर बाहर जा सकती हैं? बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। आपका कभी फोन खोया है? मैं अभी यहाँ पर हाथ उठवा दूं, आप यस कर रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पर मैं हाथ उठवा दूं कि जिसका कभी फोन ना खोया हो, छीना ना हो, तो अभी हाथ उठवा दूं ना, सबके हाथ उठ जाएंगे। मेरे एक बार गया, मेरा 2 बार गया है। क्या ये बेरोजगारी की वजह से ही तो हो रहा है ये सब कुछ? और ये बेरोजगारी कौन संभालेगा? महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई करो ना जितनी मर्जी, बेरोजगारी को, रोजगार का मसला भी तो हल कीजिए। आज रोजगार जिसको मिल रहा है, पैसे मिलने हो जाए, महंगाई क्या मायने रखती है? आप बेरोजगारी हल कीजिए। बेरोजगारी लगातार 2014 से रोजगार नहीं मिल रहा, गुलाम बनाया जा रहा है देश में। अब अपना काम खोलो, पकौड़े की दुकान खोल लें। मोदी जी तो चाय बेचकर आए हैं। किसने कहा है? मोदी जी को चाय कभी कोई गवाही है? यहाँ मोदी जी का तो ने देखा है। मोदी जी का बताया अपना काम क्या है, मैं बताता हूँ आपको। पकौड़ों की दुकान, बैटरी रिक्शा चलाना और विदेशी कंपनियों के बैग उठाकर डिलीवरी देना, जो कि हमारे यंगर्स कर रहे हैं। आज के सारे टोटली यंगर्स के पास क्या काम है? बैग उठाओ कंधे पर, विदेशी कंपनियों की मार्केटिंग करो और डिलीवरियां करो। इसके अलावा आपको कोई काम दिखाई दे रहा है? क्या लगता है जनता को गुलाम बनाया जा रहा है? बिल्कुल 100% बनाया नहीं जा रहा, कन्फर्म कर रहे हैं। कन्फर्म खाने को नहीं है, जनता को 5-5 किलो अनाज देकर ये गुलाम बनाने वाली बात नहीं तो और क्या है? ये क्या हो रहा है? और नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।